नमस्कार, मैं सैमसंग माइक्रोवेव सैफ सलज श्रीवास्तव वाराणसी ब्रांच से। आज का सेशन मैं सीएम डिजिटल सॉल्यूशन सिगरा वाराणसी पे कर रहा हूँ, जो इस सैमसंग का स्मार्ट प्लाजा है। आज के सेशन में मैं आपको सेवई बनाना बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म करेंगे। मैंने आधा लीटर दूध ले लिया है। अब इसको हम गर्म करेंगे। गर्म करने के लिए हमने माइक्रो मोड चूज़ किया और 3 मिनट का टाइम देंगे। जब तक से दूध हमारा गर्म हो रहा है तब तक से मैं आपको माइक्रोवेव यूज़ करने का तरीका बताता हूँ कि किस मोड पे क्या रेसिपी बनती है। तो इसमें पहला मोड जो होता है माइक्रोवेव का होता है। माइक्रोवेव का काम क्या होता है, जितना काम हम गैस पे करते हैं, बॉइलिंग, रीहीटिंग, कुकिंग, जैसे हमें चावल बनाना है, सब्ज़ी बनाना है, पापड़ सेकना है, इडली बनाना है, ढोकला बनाना है, ये सारा काम हम सब माइक्रोवेव पे करते हैं। इसके बाद जो सेकंड बटन होता है ग्रिल का काम क्या होता है। ग्रिल में क्या होता है, एक ऊपर हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है जो कोई चीज़ सेकने का काम करता है। ऐसी चीज़ जो हमें ऊपर से रोस्ट करनी है, ऊपर से सेकनी है, उस रेसिपी को हम ग्रिल पे बनाएंगे। जैसे हमें आलू की टिक्की बनानी हुई तो ग्रिल मोड पे बनाएंगे। ब्रेड टोस्ट करना हुआ तो हम ग्रिल मोड पे बनाएंगे। ग्रिल मोड पे यूज़ करने के लिए एक इसमें ग्रिल स्टैंड दिया जाता है। जब भी हम कोई रेसिपी बनाएंगे ग्रिल की तो हमेशा ग्रिल स्टैंड पे रखेंगे। ग्रिल स्टैंड पे रखने का रीज़न ये होता है कि कोई रेसिपी हमारी हीटर के पास हो जाए। हीटर के पास जब हो जाएगी तो हमें हीटिंग जल्दी मिलेगी और वो रेसिपी जल्दी सेका जाएगी। क्योंकि हीटर लगा एक साइड है तो वो रेसिपी एक ही साइड से सेकाएगी, फिर उस रेसिपी को हमें पलटना पड़ेगा। ये पलट देंगे तो वो दूसरे साइड से भी सिखा जाएगी। इसके बाद तीसरा बटन होता है कन्वेक्शन का। जितनी बेकिंग की चीज़ है, जैसे बिस्किट बनाना, नान खटाई बनाना, केक बनाना, पिज़्ज़ा बनाना, ये सारी रेसिपी हम कन्वेक्शन में बनाए हैं। कन्वेक्शन में टेम्परेचर होता है। ज़्यादातर हम 2 टेम्परेचर यूज़ करते हैं, 180 या 200। जितनी बेकिंग की चीज़ें यानी बिस्किट, नान खटाई, केक, ये हम रेसिपी 180 पे बनाते हैं। बाकी पिज़्ज़ा हो गया, पनीर टिक्का हो गया या बाटी सेकनी हुई तो हम ये 200 डिग्री पे बनाते हैं। कन्वेक्शन में कोई भी रेसिपी बनाने से पहले हम ओवन को प्री हीट जरूर करते हैं। प्री हीट करने का तरीका ये होता है कि हम कन्वेक्शन बटन को प्रेस करते हैं। जितने टेम्परेचर पे हमें कोई रेसिपी बनानी है हम उतने टेम्परेचर पे ले जाते हैं और स्टार्ट बटन दबा देते हैं। ये दूध हमारा गर्म हो गया। हमने इसमें 3 मिनट का टाइम दिया था। 3 मिनट में हमारा दूध गर्म हो गया। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके सेवई डालेंगे। और इसको हम चलाते रहेंगे।
अब हम इसको अंदर रख के माइक्रोवेव 450 पावर पे हम इसको 10 मिनट के लिए चलाएंगे। बीच बीच में डोर ओपन करके हम इसको चलाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे नीचे जमे ना, और दूध गाढ़ा होने तक इसको हम चलाएंगे। चीनी हम इसको में बाद में ऐड करेंगे। इसको हम बीच में एक बार चलाते हैं। बात हो रही थी कन्वेक्शन में, जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो ओवन को प्रीहीट जरूर कर लेते हैं। इसके बाद एक बटन होता है कॉम्बी का। कॉम्बी का काम क्या है? ऐसी चीज़ जो हमें पकानी भी है और सेकनी भी है। जैसे हमें चिकन रोस्ट करना है या फिश रोस्ट करनी है तो कॉम्बी में करेंगे। कॉम्बी में दो कॉम्बिनेशन होता है, एक माइक्रोवेव ग्रिल का कॉम्बिनेशन होता है, एक माइक्रोवेव कन्वेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसी चीज़ जो हमें पकानी भी है और सेकनी भी है तो कॉम्बी 1 में करेंगे, यानी ऊपर अंदर से सॉफ्ट रहे, ऊपर से क्रिस्पी रहे। और ऐसी चीज़ जो हमें अंदर तक क्रिस्पी करनी है तो वो हम कॉम्बी 2 में करेंगे। इसके बाद जितने बटन होते हैं इसमें वो ऑटो कुक मेनू होते हैं, यानी माइक्रो में प्रोग्राम पहले से फिट किए गए हैं जिसमें हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रेसिपी बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। जैसे हमारा स्लिम फ्राई का बटन है। स्लिम फ्राई मतलब होता है 80% कम ऑयल में हम डीप फ्राई का वर्क कर सकते हैं। जी हाँ, अगर हमें समोसा बनाना है, वेज कटलेट बनाना है, ब्रेड पकौड़ा बनाना है तो हमें कढ़ाई में उसको ऑयल में डीप फ्राई नहीं करना है, बस खाली ऑयल की हल्की सी ब्रशिंग करनी है, वो रेसिपी हमारी बनके तैयार हो जाएगी बहुत ही कम ऑयल में। इसके बाद रोटी नान का ऑप्शन दिया है कि माइक्रो में आप रोटी और नान रोटी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी तक ये कन्फ्यूजन था कि रोटी हम माइक्रो मोड पे बनाएं, ग्रिल पे बनाएं या कन्वेक्शन पे बनाएं, लेकिन सैमसंग ने उसको और आसान कर दिया है। सिंगल बटन दे दिया कि हमें रोटी या नान रोटी बनाना है
तो बस रोटी या नान रोटी प्रिपेयर करके अंदर रखना है, रोटी नान का बटन दबाना है और स्टार्ट कर देना है। हमारी रोटी नान रोटी बनके तैयार हो जाएगी। कर्ड मेकिंग, आप सैमसंग स्मार्ट ओवन में 35 मिनट में दही भी जमा सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ 35 मिनट में। तो इस तरह से जो सैमसंग आपकी कुकिंग को और आसान कर देता है। जब भी आप माइक्रोवेव लेने का मूड बनाते हैं तो सैमसंग का माइक्रोवेव ज़रूर देखें। फिर हमारी नई सीरीज आई है हॉट ब्लास्ट, जो नॉर्मल माइक्रो की अपेक्षा 50% फास्ट बेकिंग करता है। यह इसमें एक फीचर्स दिया है मसाला एंड सन ड्राई, बहुत यूज़फुल फीचर्स है। नॉर्मल होता है क्या कि हम मसाले को गैस पे रोस्ट करते हैं, जिसमें होता है कुछ मसाला जल जाता है या टाइमिंग ज़्यादा लेता है। लेकिन हम सैमसंग स्मार्ट ओवन में अगर हम गरम मसाला या पाव भाजी मसाला या सांभर मसाला बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इसमें हम रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं। इस सन ड्राई का ऑप्शन दिया है। सन ड्राई मतलब धूप में सुखाने वाली चीज़, जिस चीज़ को हम धूप में सुखाते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, बरी हो गया या पापड़ हो गया। अब आपको ये नहीं देखना है कि धूप निकली है कि नहीं निकली है, ना हमें छत का पे जाने की ज़रूरत है। हम घर में बैठे बैठे किसी भी समय हम सन ड्राई का ऑप्शन यूज़ करके फ्रूट ड्राई कर सकते हैं, बरी को ड्राई कर सकते हैं या पापड़ को ड्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो नॉर्मल हम लोग अक्सर घर में यूज़ करते हैं। चलिए एक बार और चला देते हैं इसको। इसको तब तक चलाना है जब तक दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। जब तक ये हो रहा है तब तक से मैं आपको अपने नई फ्रिज कर्ड मेस्टो के बारे में बताता हूँ, जिसमें आप फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। ये हमारी फ्रिज है कर्ड मेस्टो, जिसमें हम फ्रिज में दही भी जमा सकते हैं। ये इसमें दही जमाने का कंटेनर दिया हुआ है। ये इसमें दही जमाने का कंटेनर दिया हुआ है। जब भी हम दही जमाएंगे तो दूध को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ये 1 लीटर का कंटेनर है, इसमें हम दूध रखेंगे, 1 चम्मच दही डाल के और चम्मच से इसको हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इस कंटेनर को हम बंद करेंगे और यहाँ पे अंदर हम इस कंटेनर को रखेंगे
बंद किया। अब इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक सॉफ्ट दिया है, एक थिक दिया है। जैसा हमें दही जमाना है उस पर हम इसको हम उस पर सेट कर देंगे। सॉफ्ट खानी है तो सॉफ्ट पे, थिक खानी है तो थिक पे छोड़ देंगे। जब दही हमारी जम जाएगी तो ऑटोमेटिक सर्व पे आ जाएगा। अब ये दिमाग में आता है कि इसमें दही जमाने में टाइम कितना लगता है। नॉर्मली टाइमिंग जो हम बाहर दही जमाते हैं सेम वही लगता है। सॉफ्ट में अगर हम दही जमाते हैं तो हमारा 6.5 घंटा लगता है। अगर थिक में हम दही जमाते हैं तो 7.5 घंटा। लेकिन अगर हम बाहर दही जमाते हैं तो जाड़े में क्या होता है, टाइमिंग ज़्यादा लगती है। गर्मी में दही हमारी जल्दी जम तो जाती है लेकिन अक्सर खट्टी हो जाती है। लेकिन सैमसंग की इस फ्रिज में अगर हम दही जमाते हैं तो हमें 12 महीना एक जैसी दही खाने को मिलेगी। तो आप जब भी फ्रिज लेने का मूड बनाते हैं तो सैमसंग की इस फ्रिज को ज़रूर देखें। अभी तक ये था कि आपका डबल डोर फ्रिज में ही आ रहा था, हर कोई बड़ी फ्रिज नहीं लेता है। लेकिन सैमसंग ने क्या किया है, सिंगल डोर में भी कर्ड मेकिंग का ऑप्शन दे दिया है। मैं आपको वो भी फ्रिज दिखाता हूँ। ये देखिए सिंगल डोर की कर्ड मेकर फ्रिज। ये इसमें आपका ये कंटेनर दिया हुआ है यहाँ रखने का। दही जमाना है तो हम इसमें रखेंगे। अभी तक क्या था, सिंगल डोर में पूरा ऑपरेटिंग यहाँ पे दिया हुआ था। पूरा ऑपरेटिंग यहाँ पे था। लेकिन अब क्या हुआ है कि पूरा ऑपरेटिंग आप बाहर से ही कर सकते हैं। आपको फ्रिज खोलने की ज़रूरत नहीं है। अंदर का ये स्पेस भी बढ़ा दिया है। जो आपका यहाँ पे कॉइल लगा हुआ था वो हटा दिया है। ये स्पेस आपका फ्रीजर का ज़्यादा हो गया। तो ये अगर सिंगल डोर लेने का मूड बना रहे हैं तो इस फ्रिज को आप देख सकते हैं। बाकी आज का जो लाइव क्लास चल रही है वो आपका CM डिजिटल सॉल्यूशन पे चल रहा है, जो कंपनी का ब्रांड शॉप है। यहाँ आपको सैमसंग के पूरे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। मोबाइल भी है, LED भी है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, AC है। तो कोई भी प्रोडक्ट लेने का मूड बना रहे हैं तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। बाकी हमारी सेवई भी लगभग बन के तैयार है। चीनी हम आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। किसी को अगर ज़्यादा मीठा पसंद है थोड़ा सा चीनी ज़्यादा ऐड कर सकता है, नहीं तो नॉर्मल चाहिए तो मीडियम ऐड कर सकता है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट और चीनी ऐड कर देंगे।
थोड़ा ड्राई फ्रूट हम रखे थे ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से आप माइक्रोवेव बात करते करते कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। चलिए मैं इस समय ही आपको क्लास दिखाता हूँ। देखिए बाउल में हमारी तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी समय बहुत आसानी से बात करते करते तैयार हो गई है। चलिए आज की लाइव क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, माइक्रो लेने का प्लान बना रहे हैं या कोई रेसिपी बनाने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9026471071। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।